नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बिंदास से शो की एक बिंदास शुरुआत। आइए देखिए दोस्त, आपके सामने जो आपका सबसे पहला वर्ड आज आप सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर गार्निश। क्या वर्ड है दोस्त? गार्निश। आपको कई बार मैंने क्लास में क्लियर किया है, चलो फिर से रिवाइज कराता हूं। गार्निश यानी कि चीजों को सजाना। क्या करना बेटा? चीजों को सजाना, सुंदर बनाना। सुंदर बनाने को सिंपली आप क्या बोलते हैं? डेकोरेट। क्या बोलते हैं आप? डेकोरेट। या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं? ब्यूटीफाई। क्या बोलते हैं आप इसी को? ब्यूटीफाई। या फिर आप इसी को बोलते हैं एम्बेलिश। क्या बोलते हैं डियर? एम्बेलिश। या फिर एक सुंदर बनाने के आप बोलते हैं बेटा एडोर्न। एडोर्न का मीनिंग भी होता है चीजों को सजाना। तो सजाने के लिए आपका प्यारा वर्ड क्या गया भैया? एम्बेलिश विल बी द परफेक्ट सिनोनिम। वेंड यानी बेटा टू मेंड वंस वेज, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को मतलब किसी चीज से गुजरता है तो उसको बेटा वेंड बोलेंगे। ब्लेमिश यानी बेटा कलंकित, या फिर जो आप पर कलंक है, जो आपके अंदर दोष है, उन दोष को आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्लेमिश बोलते हैं। और दोष के लिए आपके पास में कुछ अच्छे अच्छे शब्द होने चाहिए, जैसे कि आप सिंपली क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। भाई दोष को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। डिफेक्ट को बोलते हैं बेटा आप मार, और मार को आप बोलते हैं बेटा फ्लॉ। इन तीनों का मतलब क्या है? कमी होना, कोई ना कोई जो आपके अंदर गलती है, कमी है, उसी को आप बोलते हैं बेटा ये सारे वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसमेंटल यानी बेटा डिसअसेंबल। जब आप चीजों को बिखेर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसमेंटल यानी डिसअसेंबल। और डिसअसेंबल से आपका वर्ड निकलता है रेंड, आपका नॉकडाउन, स्मैश, फ्लैटन, ठीक है ना, रेज, वो सारे वर्ड्स आपको यहां से मिल जाते हैं। चलिए वर्ड नंबर आते हैं सेकंड पर। अ क्लोज शेव यानी कि बाल बाल बचना। जब आप बहुत कम अंतर से बचते हैं और बस बच ही जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा अ क्लोज शेव यानी कि अ नैरो एस्केप। और अगर आपसे कोई कहे बहुत कम अंतर से जीतना, तो उसके लिए आपका इडियम आता है बेटा बाय अ विस्कर। क्या आता है मेरे प्यारे बेटा? बाय अ विस्कर। टू विन बाय अ वेरी शॉर्ट डिफरेंस इज सो कॉल्ड बाय अ विस्कर। ठीक है। क्लोज रिलेशन जो होते हैं बेटा, उनके लिए आपका इडियम आता है कीथ एंड किन यानी कि योर ब्लड रिलेटिव्स। ठीक है भाई। और मेंटेन क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई मेंटेन करना, ऐसा बेटा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अ मिल्ड, और बेटा मिल्ड का मतलब होता है कोमल। मिल्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मिल्ड का मीनिंग होता है कोमल, आसान। कि अ मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। कि किन्हीं कठोर शब्दों के स्थान पर अगर आपने प्यारे प्यारे कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो आप वहां पर किसका यूज करने वाले हैं? अगर आप कठोर शब्दों के स्थान पर बड़े प्यारे प्यारे कोमल कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे लाडली यूफेमिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? यूफेमिज्म यानी कि आसान शब्दों का इस्तेमाल करना। फेवरेटिज्म यानी एक तरीके से बेटा आपने किसी को अलग से फेवर किया है। ऑल्ट्रिज्म यानी बेटा परोपकारी। और ट्रूइज्म यानी कि बेटा सच्चाई वाली बातें आपने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। आई चेक माई वॉच टू सी हाउ लॉन्ग आई वुड हैव टू एंड्योर दिस इग्नोमिनी। बेटा एंड्योर का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। क्या मेरे भैया? एंड्योर का सिंपली मीनिंग क्या होता है? बर्दाश्त करना। और आपने अपनी घड़ी चेक की और आपने ये देखा कि मुझे कितने समय तक इस इग्नोमिनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठा, व्हाट इज इग्नोमिनी? बेटा इग्नोमिनी का मतलब होता है बेटा बदनामी। क्या होता है आपका? बदनामी। क्या होता है प्यारे बच्चे? बदनामी। दैट्स अ पार्ट ऑफ इग्नोमिनी। बदनामी को आप क्या बोलते हैं बेटा? इग्नोमिनी। अब बदनामी हो गई, ठीक है भाई। बदनामी को क्या क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि बदनामी को क्या क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। दैट इज डिसऑनर। सिंपली तो भाई डिसऑनर ही हो गया, HONOUR, डिसऑनर हो गया भाई। ठीक है, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के साथ ही साथ आप यहां पर बोल सकते हैं बेटा डिसरेस्पेक्ट। भाई डिसऑनर है तो डिसरेस्पेक्ट हो गया। इनफेमी यानी बेटा बदनामी होता है, इनफेमी का मीनिंग। आपने बेटा बदनामी कर दी किसी की, तो दैट इज स्लेंडर। बदनाम करना किसी को बिना मतलब, उसको आप क्या बोलते हैं? स्लेंडर बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं डियर? स्लेंडर बोल देते हैं। या फिर और क्या वर्ड लेकर क्या हो गया भाई? डिसरेप्यूट, रेप्यूटेशन खराब किए, तो DISREPUT, डिसरेप्यूट आपका हो गया। और जब बेटा बदनामी आपने की है, तो स्लेंडर का मतलब होता है कलंकित करना। और कलंकित करना तो आपने क्या लगाया बेटा? कलंक। और कलंक को इंग्लिश में जो बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, इसी को बोलते हैं लाडले स्टिग्मा। क्या बोलते हैं कलंक को इंग्लिश में? स्टिग्मा, या फिर बेटा ब्लर। क्या लाडले? ब्लर या फिर स्लर। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज कलंक। तो भाई एक तरफ बदनामी की बात करी आपने, तो बदनामी का अपोजिट क्या होगा आपका? ग्लोरी। और ग्लोरी से अगर मैंने ग्लोरीफाई कर दिया, तो फिर आप संभाल ही लोगे कि सर एक्सटोल, एक्सोल्ट, प्रेज, लाउड, अपलाउड, कूडोज, आपका एडमायर,
एक्कोलेड, वो सारे वर्ड्स आपके आ जाएंगे। वेल भाई रेस्टोरेटिव यानी बेटा जिससे आप बढ़िया से एनर्जेटिक हो रहे हो, जिससे कि आप दोबारा से हेल्थफुल हो रहे हो। तो रेस्टोरेटिव का तो एक सीधा सा मीनिंग याद रख लो बेटा जी कि फ्रूटफुल, जो चीज आपके लिए बढ़िया हो उन्हीं को आप बोलते हैं बेटा रेस्टोरेटिव। ठीक है भैया, यानी कि क्या हो गया डियर आपका सीधा सीधा फ्रूटफुल यानी कि बेटा हेल्थफुल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हेल्थफुल, HELTH, हेल्थफुल। ठीक है। और परजोरेटिव, बेटा परजोरेटिव का सीधा सा मीनिंग याद रखना, यानी कि कोई भी चीज जो कि अब्यूसिव है, जो कि अपमानजनक है, उसको बोलते हैं बेटा परजोरेटिव, यानी कि इग्नोमिनी का एक तरीके से सिनोनिम बनेगा अब्यूसिव। और स्पेशली जब आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं और डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन किसी को दे रहे हैं, यानी किसी भी प्रपोजल को आप खारिज कर दे रहे हैं, तो वहां पर आप शब्द यूज करते हैं डियर क्या, परजोरेटिव। क्या वर्ड यूज कर देते हैं मेरे भैया, परजोरेटिव। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने पैरानोइड, कई बार पढ़ा दिया, यानी कि दोस्त पागल। क्या होता है बेटा, पागल। और पागल को आप क्या बोलते हैं बेटा, ज़ैनी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ज़ैनी बोलते हैं। आप इसी को फुली बोलते हैं, आप इसी को बेटा फुलिश बोलते हैं। आप इसी को क्या बोलते हैं लाडले, आप इसी को बोलते हैं फुलिश। या फिर और आसान सिंपल वर्ड्स में आप इसी को बोलते हैं बेटा इनशेन, या फिर यार और क्या बोलोगे, इनशेन के साथ स्टूपिड बोल दो, चलो स्टूपिड। स्टूपिड का मीनिंग भी क्या होता है दोस्त, पागल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपने पागल की बात करी तो पागल का सिनोनिम क्या होगा बेटा, डिस्ट्रस्टफुल। यार इस पर विश्वास थोड़ी ना करोगे, ट्रस्टफुल नहीं हो सकता, ये इसका एंटोनिम हो गया। कन्विंस्ड जो बेटा कन्विंस हो गया, और कमिटेड जो बेटा प्रतिज्ञाबद्ध है। कमिटेड कौन है मेरे भैया, जो प्रतिज्ञाबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, यानी जिस व्यक्ति को आप विनती करके मना नहीं सकते, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे। तो बेटा ऐसे व्यक्ति होते हैं निर्दयी, जिन्हें आप बोलते हैं निष्ठुर, और निष्ठुर को हम बोलते हैं बेटा इनएक्सोरेबल, यानी कि बेटा निष्ठुर। क्या लाडले, निष्ठुर। और निष्ठुर है यानी दया नहीं है इसके अंदर, तो इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, ब्रूटल। क्या बोलेंगे दोस्त, ब्रूटल। या फिर पिटीलेस, क्या बेटा, पिटीलेस। ठीक है जी, पिटीलेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रूटल हो गया, पिटीलेस हो गया। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं यार इसको, कोल्ड फिश, ईडीएम पढ़ा रखा है आपको, कोल्ड फिश यानी कि बेटा जी निर्दयी। कोल्ड फिश सिंपली क्या होता है भाई, निर्दयी होता है। और क्या बोलते हैं निर्दयी को, आप बोलते हैं रूथलेस। क्या बोलते हैं, रूथलेस। रूथलेस सिंपली मींस दैट कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा निर्दयी है। और क्या बोलते हैं, क्रूल। क्या बोलते हैं बेटा, क्रूल। या फिर हार्श, हार्श यानी कि बड़ा जो एक तरीके से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है, उसे आप हार्श भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से रिगरस, रिगरस सिंपली मींस दैट कठोर। रिगरस कौन होता है भैया, रिगरस होता है कठोर। और नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह। नेग्लिजेंट कौन होता है दोस्तों, नेग्लिजेंट आपका होता है लापरवाह। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत शायद नहीं आई होगी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप विनती करके झुका नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और एंट्रिटी विनती, विनती को आप बोल सकते हैं बेटा रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, रिक्वेस्ट या फिर प्रेयर। ठीक है ना, ये दोनों शब्द यहां पर यूज होंगे। कभी आप सोचो कि सर विनती करने के लिए कौन से शब्द आएंगे, तो कोई वैसी बात। और बेटा प्रेयर के लिए एक बढ़िया वर्ड आपको देता हूं, सप्लेंस। क्या मेरे प्यारे बेटा, सप्लेंस, ध्यान रखना, SUPPLIANC, सप्लेंस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है विनती करना, प्रेयर ही होता है। ठीक है भैया, विनती करना, सप्लेंस, जो आपकी विनती होती है उसे सप्लेंस बोल देता है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, जब किन्हीं भी दो अल्फाबेट्स का आप देखते हैं कि सेम जो है बेटा रिपीटेशन हो रही है, बार बार हर शब्द की शुरुआत सेम अक्षर के साथ हो रही है, तो उस जगह पर जो अलंकार लगता है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच अप्लाई होती है, उसको बोलते हैं आप एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि बेटा जी आपका अनुप्रास अलंकार। अगर आपने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा तो आप समझ गए, अनुप्रास, पैरे आसा, अनुप्रास अलंकार। अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि रेटोरिक डिवाइस। ठीक है, ऑक्सीमोरन नहीं होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं होगा, और बेटा पन यानी कि यमक अलंकार। पन कौन सा होता है बेटा जी, पन होते हैं यमक अलंकार। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एक बड़ी प्यारी वर्ड आपने देखा, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मीनिंग होता है लाडले शुरुआत। कमेंसमेंट वर्ड याद रखना, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, शुरुआत। और एडजेसेंट यानी कि संलग्न, जो एक साथ लगे हुए दो तीन शब्द उनको आप बोलेंगे बेटा एडजेसेंट वर्ड्स विद सेम लेटर्स, दैट इज एलिट्रेशन। याद रखना आप। चलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को शायद नहीं आई होगी। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, परनीशियस, अच्छा शब्द है यार। परनीशियस यानी कि बेटा जो चीज आपके लिए क्या हो, हानिकारक हो, उन्हीं को आप बोलते हैं परनीशियस यानी कि हानिकारक। और हानिकारक है यानी कि बेटा क्या हो जाएंगे, हार्मफुल। क्या बोल जाएंगे दोस्तों, आप इसी को बोलेंगे हार्मफुल, या फिर आप इसी को बोलते हैं डेट्रीमेंटल। क्या बेटा, डेट्रीमेंटल यानी कि बेटा जो चीज आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। तो परनीशियस यानी कि हार्मफुल, दैट इज बेटा हार्टफुल भी कह सकते हो, हार्मफुल भी कह सकते हो। अगर बोलना चाहो तो आप इसे हार्टफुल भी बोल सकते हो भाई, या फिर एक तरीके से वेस्टफुल भी बोल सकते हो, जो भी इच्छा हो। तो
तो भाई एक तरफ चीजें हानिकारक है तो इसका अपोजिट लाभदायक, दैट इज बेटा बेनिफिशियल। रूथलेस अभी पढ़ा करके निर्दयी हो गया। रियूनेस जो बेटा चीजें बर्बाद हो गई। और प्रोलोंग्ड जो बेटा चिरकालीन हो, जो बहुत लंबे समय से चीजें चली आ रही हो, उन्हीं को आप बोलते हैं बेटा प्रोलोंग्ड। इसका सबसे प्यारा एंटोनिम बनता है आपका इवानिशेंट। इवानिशेंट यानी बेटा क्षणिक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एग्जाजरेटेड, जब चीजों को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दे रहे। सपोज दैट किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बोला कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जमा। तो यहां पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या कर रहा है, चीजों को एग्जाजरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा करके बातों को कह रहा है। तो एग्जाजरेट करना यानी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, तो वही आपका क्या है दोस्त, एग्जाजरेटेड है। ठीक है, अब जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीफाइड। सोचने वाली बात है भाई, मैग्नीफाई कर दिया आपने, चीजों को बड़ा कर दिया। मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है, चीजों को बड़ा दिखाना होता है। तो अंडरस्टेटेड नहीं भाई, चीजों को कम नहीं किया आपने। बिलिटिल्ड यानी बेटा चीजों को कम करना होता है। बिलिटिल यानी बेटा चीजों को कम करना, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कम हो जाना चीजों का। ठीक है, इसी प्रकार से इग्नोर करना यानी बेटा आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, चीजों को इग्नोर कर देना। और इग्नोमिटी यानी बेटा बदनामी। चलिए आगे मूव कर रहा हूं। तो एग्जाजरेटेड यानी बेटा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना। नेक्स्ट, एन इंटरनेशनल कॉवेनेंट वाज साइन इन द समिट। बेटा समिट का मतलब हो गया मीटिंग, और कॉवेनेंट का मतलब हो गया बेटा एक तरीके की ट्रीटी। क्या हो गया दोस्तों, ट्रीटी। लेकिन अपोजिट बताना यार मुझे। तो अकॉर्ड समझौता होता है, ट्रीटी समझौता होता है, ट्रीटी भी समझौता है। तो इसका अपोजिट आप क्या बोलने वाले हैं बेटा जी, तो आप इसका अपोजिट बोलेंगे बेटा सीधा सीधा क्या भैया, कि कॉवेनेंट हुआ तो भाई इसका अपोजिट आपका सीधा सीधा क्या आ सकता है दोस्त, सोचो जरा एक बार। यार ये एंटोनिम नहीं सिनोनिम होना चाहिए दोस्त। चलो खैर, तो फिर इसका अपोजिट आप बोल देंगे रेस्पिरिंग, क्योंकि रेस्पिरिंग का मतलब क्या होता है, कर्कश साउंड, इरिटेटिंग जो साउंड होता है उसको आप बोल देते हैं बेटा रेस्पिरिंग। ठीक है, तो कॉवेनेंट क्या हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया भैया, प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र हो गया बेटा। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र कॉवेनेंट। अब यहां एक बात याद रखना, अकॉर्ड आ गया बेटा, अकॉर्ड यानी समझौता, और इसका अपोजिट होता है बेटा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी बेटा झगड़ा, फसाद, जिसमें आप एक इडियम पढ़ते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि फसाद की जड़, यानी कि झगड़े की जड़। और ट्रीटी, ट्रीटी यानी बेटा समझौता, समझौता यानी कि एग्रीमेंट। ठीक है जी, एग्रीमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट, टिल द काउ कम होम, यानी कि जब तक गायें वापस चर करके आती हैं, यानी कि एक बहुत लंबे समय को आप रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं टिल द काउ कम होम। नेक्स्ट बेटा जी, आपने बोला मेडिसिन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनरिक। बेटा जेनरिक जो वर्ड होता है, जेनरिक का मतलब होता है साधारण, साधारण यानी कि जनरल। इंडिविजुअल नहीं हो सकता, स्पेसिफिक आपका नहीं हो सकता, और बेटा एक्सक्लूसिव भी आपका नहीं हो सकता है भाई। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। क्लीन ब्रीस्ट, अब क्लीन ब्रीस्ट का मतलब होता है बेटा चीजों को स्वीकार कर लेना। जैसे अक्सर आप मूवीज में देखते हो कि कोई भी जो हीरो आदि होता है वो मरने के पहले क्या बोलता है कि देखो बच्चों, मैं अब आपको जो ये बताना चाहता हूं कि वो मैंने ही किया था। तो जब आप अपनी किसी गलती को स्वीकार करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं बेटा जी क्या, क्लीन ब्रीस्ट, यानी कि कॉन्फेस्ड यानी कि स्वीकार कर लेना, कॉन्फेस करना यानी कि स्वीकार करना। इसी प्रकार से बड़ा प्यारा वर्ड आपके सामने आ गया, द गोट्स और शिप्स वर शीप। अब ध्यान रखना बेटा, जो शीप वर्ड होता है आपका, ये एक ऐसा नाउन है कि ये सिंगुलर और प्लरल बेटा दोनों सेंस में सेम होता है। कभी भी ऐसा ना हो आप इसे शीप्स लिख दे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों है बेटा, ये सिंगुलर भी है प्लरल भी है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 शीप तो भी बेटा 1 शीप ही रहेगा, और अगर मैं आपसे बोलूं 10 शीप तो भी बेटा ये 10 शीप ही रहेगा। अगर गलती से कहीं पर भी आपको लिखा हो मिल जाए शीप्स तो समझ जाइए एरर वहीं पर है। चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला था गोट्स और शीप वर ऑफन सैक्रिफाइस टू प्रोपिटिएट एन एंग्री गॉड इन द एंशिएंट टाइम, कि पुराने समय में जो नाराज देवी देवता हुआ करते थे उनको मनाने के लिए बकरे की या फिर भेड़ की बलि दी जाती थी। तो बेटा यहाँ प्रोपिटिएट वर्ड है, एंशिएंट यानी प्राचीन, जिसको आप बोलते हैं एंटीक। क्या बोलते हैं दोस्त, एंटीक बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसका अपोजिट आपका क्या होता है, मॉडर्न होता है। मॉडर्न, लेटेस्ट हो गया, इन वोग हो गया बेटा, वोग यानी प्रचलन में। तो प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट का मीनिंग क्या होता है भैया, शांत करना। प्रोपिटिएट का मीनिंग क्या होता है लाडले, शांत करना। और शांत करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सिखाए हुए हैं, आप याद करिए मेरे साथ में जल्दी से बेटा। एले, एले यानी कि शांत करना, आपका प्लेसेट या फिर आपका प्रोपिटिएट। क्या बेटा, प्रोपिटिएट, या फिर आपका क्या आएगा बेटा, शूत। क्या बेटा जी, शूत, या फिर कंसोल, हार्टन, है ना, मोलिफाई। क्या बेटा जी, मोलिफाई, या फिर सिंपली आपका वर्ड क्या था बेटा, मिटिगेट। क्या मेरे प्यारे बेटा जी, मिटिगेट। और क्या बोल सकते हैं किसी को शांत करने के लिए, शूट, कंसोल, हार्टन, मोलिफाई, मिटिगेट,
प्रोपिटिएट, प्लेसेट, एले, इन सभी का एक ही मीनिंग है डियर, दैट इज किसी को शांत करना। क्या मेरे भैया, शांत करना। याद करो एक दिन द 11 मिनट शो में ही पढ़ाया था, क्वील। क्या बेटा जी, क्वील। स्लैकन, आप चाहो तो इसी को बोल सकते हो बेटा, स्लैकन, सीकेएन, स्लैकन। स्लैकन यानी बेटा कम करना। तो ये सभी वर्ड आपको याद रखना है। तो आपका यहां पर क्या आएगा, इसका एंटोनिम पूछा, तो एंटोनिम क्या होगा बेटा, एजिटेट। एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, एलिविएट यानी बेटा का शांत करना। स्पेशली दर्द आदि को कम करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, एलिविएट वर्ड का यूज करते हैं। और प्रीसेज, क्या वर्ड आ गया लाडले आपके सामने, प्रीसेज। और प्रीसेज वर्ड को कभी गलत ना कर देना मेरे भैया। प्रीसेज का मतलब होता है चीजों का अनुमान लगाना, क्योंकि सेज यानी कि साधु, लेकिन प्रीसेज यानी कि चीजों का पहले से पहले आपने अनुमान लगा लिया, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रीसेज। तो प्रीसेज क्या हो जाएगा भाई, अनुमान लगाना। प्रीसेज क्या हो गया दोस्तों, अनुमान लगाना। चलो दोस्तों, आज का टाइम भी यार पूरा निकल गया, पता ही नहीं चला कब ये टाइम हमने निकल गया। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूं। दोस्त लाइक जरूर कर देना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो। ठीक है भैया, एक तो बुक्स पर बेटा सेल चल रही है यार, ये अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक सस्ती मिल रही है आज। ठीक है जी, तो जिस बच्चे के पास ये नहीं है पॉकेट साइज बुक, यार ले लो, आप ही का भला है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई कुछ आपको मैं गलत चीज सजेस्ट कर रहा हूं। जिस बच्चे के पास ना हो आप ले लीजिए। मैं वास्तव में वादा करता हूं आपसे कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी वोकैबुलरी 101% अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टारगेट है, डे वाइज टारगेट है। इसके साथ मेरे दोस्त, जिस भी बच्चे ने अभी तक मेरे सफलता बैच में एडमिशन नहीं लिया, भैया सफलता बैच में जुड़ जाओ। इस बैच के अंदर आपको A to Z सब कुछ मैंने दे रखा है, और प्राइस जान करके आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सर 240 रुपए में इतनी चीजें कैसे हो सकती है कि 2-2 घंटे आप पढ़ा भी दोगे, आप सारी पीडीएफ भी दे दोगे। 70 से ज्यादा तो पीडीएफ आपको मिलेंगी इस बैच में, और डेली 2 घंटा आपको पढ़ा भी रहा हूं, हर चीज क्लियर कर रहा हूं आपको। तो बेटा इस बैच की प्राइस पर मत जाओ, इस बैच की क्वालिटी पर आप जाओ, कंटेंट पर जाओ। 30 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, मत लेट करो। केवल और केवल 240 रुपए में आपको ये बैच में दिलवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक जिद पर। और जिद है मेरी अपनी खुद से, और मेरी जिद है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के हर एक नौजवान की जो इंग्लिश है उसे अच्छी बना करके रहूंगा, चाहे किसी भी हद तक मुझे जानी पड़े, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। तो जो बच्चा भाई इसमें नहीं जुड़ा, जुड़ जाना यारो, मान जाओ मेरी बात, आपके लिए ही मैं ये बातें सारी कह रहा हूं। वरना अगर कोई मेरा स्वार्थ होता तो मेरा तो पहले दिन ही टारगेट आपने पूरा कर दिया था 2000 एडमिशन का। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि दोस्त ये प्राइस आपको बार बार नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने 499 में अपना बैच लॉन्च किया था, इस बार केवल बेटा 240 में आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि ये एमटीएस ओरिएंटेड बैच है। बट ये बैच डेफिनेटली आप सभी की हेल्प करेगा, चाहे कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है भाई, तो आज आप सभी बच्चे जो अपनी जो अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है उसे ऑर्डर करोगे अड्डा 24/7 स्टोर पर जाकर के, और बेटा ये बैच ऑर्डर करोगे। ठीक है ना, बुक के लिए Y795 के पीछे S लगाओगे, और बेटा मेरे बैच के लिए Y795 अप्लाई करोगे। बाकी सारी इच्छा आपकी है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर आपको खुद से ही अपनी मेहनत पर एक तरीके से बेटा यकीन नहीं है, आप अपनी मेहनत से मोहब्बत नहीं कर रहे, आपको अपनी मेहनत पर गर्व नहीं है, तो बेटा दुनिया को तो क्या घंटा तुमसे एक तरीके से उम्मीदें होंगी, या फिर दुनिया को तुम पे घंटा गर्व होगा। इसलिए ध्यान रखना, पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तब ये दुनिया आप पर विश्वास करेगी, तब आप बेटा सफल होंगे। ठीक है ना, जो आपकी किस्मत है वो आप पर विश्वास उस दिन करेगी जिस दिन आपको अपनी मेहनत पर यकीन होगा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व होगा। आप पूरी एक तरीके से मन लगा करके मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। बाकी सारे फैसले आपके, एक शिक्षक का जो धर्म था वो मैंने निभाया। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। अगर मेहनत मेरी अच्छी लगती तो लाइक तो जरूर कर ही कर देना। बाय दोस्तों।